ड्रामा सीरियल चालबाज की अगली किस्त में हम देखेंगे कि आयशा इनाया को बहुत ज्यादा बातें सुनाती है। अपने साथ होने वाले वाकये का कसूरवार वो इनाया और अपनी माँ को समझ रही होती है, मगर इनाया खामोशी से उसकी बातें सुनती है और बदले में मुस्कुरा देती है और कहती है कि जब इंसान का सुकून बर्बाद होता है तो उसे हर कोई जहर लगता है। जिस पर आयशा मजीद गुस्सा हो जाती है और चिढ़ते हुए कहती है कि तुम बहुत खुश हो रही हो। इनाया कहती है कि अगर इतने दिनों बाद मैं खुश हूं तो मुझे खुश हो लेने दें। मुझे सुकून मिल रहा है, मेरे दिल को सुकून मिल रहा है और मुझे ये खुशी महसूस करने दें। आयशा मजीद चिढ़ जाती है और चिढ़ते हुए गुस्से से इनाया को कहती है कि अगर मैं उस घर में ना गई तो सोचना भी मत कि मैं तुम्हें उस घर में वापस जाने दूंगी। वहीं आशिर इशल के पास आता है और कहता है कि इतने साल हो गए हैं भाई को हमारी वजह से कभी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा और आज वो हमारे सामने ही शर्मिंदा खड़े हैं। मुझसे भाई की ये हालत देखी नहीं जा रही। जिस पर इशल उसे तसल्ली देती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। वहीं असद बहुत ज्यादा दुखी होता है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि उसकी बीवी ये सब कुछ कर सकती है। उसकी नाक के नीचे वो इतनी चालें चलती रही, यहाँ तक कि उसकी बाप की मौत की भी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आयशा है। वो रोते हुए आशिर को कहता है कि आयशा ने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। रूहान भी वहीं मौजूद होता है। असद मजीद रोते हुए कहता है कि मेरा दिल टुकड़ों में बट चुका है, मैं बहुत बुरी तरह टूट चुका हूँ। आशिर और रूहान उसे बहुत ज्यादा तसल्ली देते हैं, मगर वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। उसे देखकर वो दोनों भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं वजाहत साहब अपनी बेगम के पास आते हैं और परेशानी से कहते हैं कि शायान का प्लेन क्रैश हो गया है और किसी के बचने की भी उम्मीद नहीं है। उनकी बीवी ये सुनकर सदमे में चली जाती है और शौक से कहती है कि क्या वाकई ऐसा हुआ है। जिस पर वजाहत साहब कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, अभी अभी मुझे खबर मिली है। वहीं आयशा कोई मौका नहीं छोड़ी इनाया को और अपनी माँ को बातें सुनाने का। उसके साथ होने वाले वाकये का वो सारा कसूरवार अपनी माँ और इनाया को समझती है और यही वजह है कि वो बार बार कोई ऐसी हरकत करती है कि जिसकी वजह से इनाया को गुस्सा आ रहा होता है। वो इनाया को खूब बातें सुनाती है। इनाया उसे कहती है कि अगर आपको अपना ख्याल नहीं है तो अपने बच्चे का ही ख्याल कर लें। जिस पर आयशा छुरी लेकर अपनी कलाई पर रख लेती है और कहती है कि इस बच्चे की मौत के जिम्मेदार भी तुम सब होगे। इनाया परेशानी में जल्दी से असद को फोन करती है, मगर असद उसकी कोई बात नहीं सुनता। बदले में वो इसको ये कहकर फोन बंद कर देता है कि आयशा से कहना कि जल्द ही तुम्हारा तलाकनामा तुम्हें मिल जाएगा। इनाया ये सब कुछ सुनकर खामोश हो जाती है। वो ये सब कुछ सुनकर आयशा को बताती है और आयशा भी आगे से मजीद सदमे में चली जाती है। आप सबको क्या लगता है कि असद वाकई आयशा को तलाक दे देगा और आयशा का इक़्तिदार यूं खत्म हो जाएगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।